अगर आप आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं, वो भी बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए, बिना लाखों रुपए बर्बाद किए और बिना कई साल गंवाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन एक डीएम होता कौन है? आप एक जिले का डीएम बनना चाहते हो ना, आप एक जिले का एसपी बनना चाहते हो ना, तो पहले खुद को चेक करो। आप अगले 30 से 35 मिनट तक आपको पेशेंस रखना है। क्या आप ये 30 से 35 मिनट की जो काउंसलिंग मैं कर रहा हूं, क्या आप पेशेंस रख पाओगे? अगर आप 30 से 35 मिनट भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप खुद सोचो, क्या आपको एक जिले की कमान दे देनी चाहिए? एक जिले का मालिक होता है एक डीएम, एक जिले के क्राइम को चुटकियों में मसलने की क्षमता रखता है एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर उसके अंदर पेशेंस की कमी हो, तो क्या उसे पूरा जिला दिया जाना चाहिए? तो आगे आप तभी बढ़ेंगे जब आपके अंदर पेशेंस हो, जिसके अंदर क्षमता होगी, वही मेरे इस फॉर्मूले को जो मैं देने जा रहा हूं, उसी के ऊपर काम करेगा। तो ये फॉर्मूला है मेरा, जो मैंने 24 साल से मेहनत करके बनाया है मेरे बच्चों। लगभग 500 से ज्यादा लोगों के जो फेल हुए ना, उनके स्ट्रेटजी को मैंने एनालाइज किया है। 100 से ज्यादा जो सेलेक्ट लोग हैं, उनकी स्ट्रेटजी को मैंने एनालाइज किया है। जो सिलेक्टेड इंसान है, वो क्या कॉमन फीचर्स उनके अंदर थे, और जो फेल्ड लोग थे, उनके अंदर क्या कॉमन फीचर्स थे, आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। और मैं आपको, अगर मेरे अंडर में आप आते हो, तो यही फॉर्मूले से मैं आपका सिलेक्शन कराऊंगा। और यह भी मैं आपको बता दूं कि जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हो, मैं आपको नहीं छोड़ता हूं, बिकॉज आई बिलीव इन दिस फॉर्मूला मेरे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। एक क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा, इज देयर एनी फॉर्मूला टू क्रैक द सिविल सर्विसेज एग्जाम? मेरे बच्चों, मैंने बताया ना कि आई हैव एनालाइज द स्ट्रेटजी ऑफ 500 फेल्ड पीपल एंड मोर देन 100 पीपल हु गॉट सिलेक्शन। 100 से ज्यादा सिलेक्टेड लोगों की स्ट्रेटजी को मैंने एनालाइज किया है। एंड आई एम श्योर कि जैसे कोई इंसान एक ट्रेन पे बैठता है ना, तो उसको यह पता होता है कि वो ट्रेन उसको मंजिल पर लेके जाएगी। अगर कोई दिल्ली से चंडीगढ़ जाना चाहता है और उस ट्रेन पे बैठ गया है, तो वो चंडीगढ़ पहुंचेगा 99.9999% केस में, अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। मेरे बच्चों, ये फॉर्मूला एकदम वैसे ही काम करता है कि अगर आपको मैंने इस रास्ते पर डाल दिया, सिलेक्शन होगा जरूर, सिलेक्शन होगा जरूर। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। कंडीशंस कुछ है उसके लिए मेरे बच्चों। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि ये फॉर्मूला बताने वाला मैं कौन होता हूं। एम आई द राइट पर्सन टू गाइड यू? मेरे बच्चों, आई एम अजय मिश्रा, मैं फाउंडर डायरेक्टर हूं आईएएस दरबार का, और आप इसी के अंडर में ट्रेनिंग लेने वाले हो अगर आप मेरे अंडर में एडमिशन लेते हो। मेरे बच्चों, ये मुखर्जी नगर में इंस्टीट्यूट है। पिछले 24 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। मैंने यूपीएससी को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मैंने खुद इस पे कई साल दिए हैं मेरे बच्चों, ताकि मैं समझ सकूं इसका सीक्रेट क्या है। आखिर कैसे कोई बच्चा एक बार में सेलेक्ट हो जाता है, जबकि बाकी लोग कई साल फेल होते रहते हैं। अगर आपको यह लगता हो ना कि भाग्य होता है उन लोगों का, तो मैं आपसे कहूंगा आप 100% गलत हो, क्योंकि मैं साबित करने वाला हूं कि एक फॉर्मूला होता है जिससे आप सेलेक्ट हो सकते हो। मेरे बच्चों, आप सेलेक्ट हो सकते हो। मैं मिला यूपीएससी के मेंबर से और इनसे पता लगा कि आखिर यूपीएससी सोचता कैसे। मैं मिला उन लोगों से जो आपकी कॉपियां चेक करते हैं यूपीएससी में, और इनसे पता लगा कि आखिर इनका माइंडसेट क्या होता है, आखिर ये क्या सोचते हैं जब आपकी कॉपियां चेक करते हैं। मेरे बच्चों, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आज मुझे बीबीसी के एक्सपर्ट पैनल का मेंबर बनाया गया है। मैं दिशा टीवी के एक्सपर्ट पैनल का मेंबर हूं। मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने आईएएस की तैयारी पे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में लिखे हैं, और अभी मेरी बुक भी लॉन्च होने वाली है, सीक्रेट्स ऑफ आंसर राइटिंग। इसके अलावा मेरी दूसरी बुक लॉन्च होने वाली है, 7 स्टेप्स टू योर आईएएस ड्रीम। मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियोस को बहुत पसंद किया है, इन रील्स को बहुत पसंद किया है। मिलियंस में लोगों ने पिछले 1 महीने में मेरी रील्स को देखा है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अब हम चलते हैं अपनी उस एनालिसिस से ऊपर। मैंने कहा था ना कि मैंने 500 से ज्यादा फेल्ड लोगों की स्ट्रेटजी पे एनालिसिस किया है और 100 से ज्यादा सेलेक्टेड लोगों की स्ट्रेटजी पे एनालिसिस किया है। तो आखिर क्या था जिसकी वजह से लोग 5-5 साल फेल हो जाते हैं? मेरे बच्चों, आपको मैं खुल के बताना चाहता हूं,
देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर कोई इंसान कई बार से फेल हो रहा है, इसका मतलब उसका रास्ता गलत है। अगर कोई इंसान, लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान दिल्ली से जयपुर जाना चाहता था, उसके पास बहुत पावरफुल गाड़ी थी, पावरफुल कार थी, लेकिन गलती से वो चंडीगढ़ वाली रोड पे मुड़ जाता है। क्या वो इंसान कभी भी जयपुर पहुंचेगा? चाहे वो कितनी भी तेज गाड़ी चलाए, चाहे वो घंटों उसी रोड पे चलता रहे, चंडीगढ़ वाली रोड पे, वो जयपुर नहीं पहुंचेगा। और यही होता है उन लोगों के साथ जो 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे कोई गलती हो रही है, उनके पास वो फॉर्मूला नहीं है, और अगर उनको पता भी है स्ट्रेटजी, तो वो चल नहीं पा रहे हैं उस स्ट्रेटजी पे मेरे बच्चों। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको जो सक्सेस का मार्ग है उसको पता लगाना है और उस पे चलना है, उस पे चलना है। तो मैं आपको खुल के ये बता रहा हूं कि क्या चीज गारंटी नहीं देती। पहले मैं आपको ये बता दूं किस चीज से अगर आपको लगता है सिलेक्शन हो जाएगा, वो कौन सी चीजें जिससे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपके मन में कोई गलत फहमी हो कि आप किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे और सिलेबस खत्म कर लेंगे, सेल्फ स्टडी से सिलेबस खत्म कर लेंगे, गलत फहमी मत पालो। सैकड़ों लोग इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो फेल हो रहे हैं बार बार। अगर आपको लगता है 12-12 घंटे आप रटोगे इसलिए आप सेलेक्ट हो जाओगे, ये भी गारंटी नहीं देता आपके सक्सेस की। अगर आपको लगता है सारी किताबों का जर्रा जर्रा रट जाओगे, ये भी गारंटी नहीं देता है आपके सिलेक्शन की। अगर आपको लगता है आप दिल्ली आओगे, लोगों के बीच में रहोगे, माहौल मिल जाएगा आपको, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, मैं आपको कहता हूं ये तो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सारे फेल्ड लोग आपके आसपास हैं, उनको देख के आपको रूह कांप जाती है आपकी मेरे बच्चों। और कौन इंसान है जो कॉन्फिडेंट नहीं होता है? आपको लगता है मैं फोड़ के रख दूंगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिल्ली से जयपुर जिसको जाना होता है, वो चंडीगढ़ वाली रोड पे चाहे कितने भी कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चलाए, अगर आपका रास्ता गलत है, कॉन्फिडेंस आपको सही जगह पे नहीं पहुंचाता मेरे बच्चों। इसलिए अवेयर हो जाओ, सिर्फ कॉन्फिडेंस से नहीं होगा मेरे बच्चों। इसलिए मैं आपसे सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन यही है ना, इज देयर रियली फॉर्मूला फॉर सिलेक्शन? यस देयर इज मेरे बच्चों, यस देयर इज। और अब मैं उस फॉर्मूले को एक बार सीक्रेट बताने जा रहा हूं मेरे बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि एक रास्ता है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के सिलेक्शन की तरफ जाता है, अगर मैं वो रास्ता आपको बता दूं, क्या आप गारंटी दोगे कि आप उस पर रहोगे? क्या आप गारंटी दोगे कि आप उस रास्ते से भटकोगे नहीं? क्योंकि दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ज्यादातर लोगों को स्ट्रेटजी पता होती है लेकिन वो चल नहीं पाते, वो फिर से गलत रास्ते पर अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने माइंडसेट की वजह से मुड़ जाते हैं मेरे बच्चों। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं, एक एक स्टेप जो मैंने अपने सैकड़ों बच्चों के ऊपर लगाए हैं, जो एनर्जी लगाई है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं। को क्या समस्याएं आई थी वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको यह से बताने वाला हूं कि अगर वो काम जो मैं आपको बता रहा हूं वो करते हैं आप मेरे अंडर में आके, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि फॉर्मूला अगर ना होता ना, तो ये लोग सेलेक्ट भी ना होते। लोग आते हैं 5-5 साल 6-6 साल ना, सिलेक्शन नहीं होता है ना। अरे ये 3 लेवल का एग्जाम में भाग्य काम नहीं करता मेरे बच्चों। प्रीलिमिनरी एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, मेंस एग्जाम में 9 पेपर होते हैं, इंटरव्यू में 1 पेपर, टोटल 12 जगह पे 12 स्टेप्स होते हैं। हर जगह भाग्य काम नहीं करती, आपको टैलेंटेड होना पड़ता है, आपको सीक्रेट समझने होते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं डेफिनेट प्रोसेस है, डेफिनेट सिस्टम है। 1 साल में अगर निमेश प्रधान आता है और सिलेक्ट हो जाता है, इसका मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला है। अगर अर्तिका शुक्ला 8 महीने पहले तैयारी शुरू करती है और फर्स्ट अटेम्प्ट में 4th रैंक ले आती है, फॉर्मूला है या नहीं है मेरे बच्चों? और आपको बताओ, अभिमन्यु गहलोत ने तो आतंक मचा दिया। अभिमन्यु गहलोत ने तो 6 महीने में अपने जॉब के साथ तैयारी की और सिलेक्शन ले लिया मेरे बच्चों। अगर फॉर्मूला ना होता ये कभी सिलेक्ट नहीं होता। अगर आपको यह लगता है कि जब तक 100% सिलेबस खत्म ना हो जाए तब तक सिलेक्शन नहीं होता, मैं आपको चुनौती देता हूं, अभिमन्यु गहलोत का 100% सिलेबस खत्म नहीं हुआ था, फिर भी ये सिलेक्ट हुआ। क्यों? देयर इज ए फॉर्मूला। अगर वो फॉर्मूला मिल जाए, आपका सिलेबस 50 to 60% भी खत्म है तो भी आप सेलेक्ट होगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मूले से एक ऐसा इंसान जिसको कोई बिलीव नहीं करता होगा, 3rd डिवीजन इन 9th और 10th क्लास में, 12th क्लास में एक सब्जेक्ट के अलावा सब में फेल होने वाला इंसान मनोज शर्मा, ये सेलेक्ट हो जाता है, आईपीएस बन जाता है। ये अनुराग कुमार जो ग्रेजुएशन 3-3 बार फेल हुआ था,
मुझे फॉर्मूला मिला ना होता तो सेलेक्ट होता क्या? ये लड़का सेलेक्ट हुआ मेरे बच्चों जो ग्रेजुएशन तक 3 बार फेल हुआ। एक नॉर्मल इंसान, एक बिलो एवरेज इंसान भी सेलेक्ट हो जाता है अगर उसे फॉर्मूला मिल जाए। अगर ये फॉर्मूला ना होता तो क्या आदित्य श्रीवास्तव, विजय वर्धन और दिव्या तंवर जैसे इंसान 2-2 बार क्वालिफाई करते? अगर आपको एक बार फॉर्मूला मिल जाए ना मेरे बच्चों, एक बार, तो आप एक बार नहीं कई बार सिलेक्शन लेते हो। और यही चीज हुआ था श्वेता के साथ, कार्तिक जीवानी के साथ और सुनील धनवंता के साथ, जिन्होंने इस एग्जाम को 3-3 बार क्वालिफाई किया है। 3-3 बार। और अगर चौथी बार बैठेंगे तो ये फिर क्वालिफाई करेंगे, बिकॉज दे नो द फॉर्मूला, दे नो द सीक्रेट। और वही सीक्रेट आपको जानना है मेरे बच्चों, कैसे लोग सेलेक्ट होते हैं। योगेश मिश्रा का तो पूरा परिवार, पहले बड़ा भाई सेलेक्ट होता है 2013 में, फिर 2015 में छोटी बहन सेलेक्ट होती है, 2016 में बड़ी बहन सेलेक्ट होती है, 2020 में भाई भी सेलेक्ट हो जाता है। मेरे बच्चों सारे परिवार ही सेलेक्ट हो गया। और खुल के योगेश मिश्रा कहता है यस देयर इज ए फॉर्मूला। और आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, यही फॉर्मूला आपको समझने की जरूरत है। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू दैट टेस्टेड प्रोसेस एंड सिस्टम जो मैं फॉलो कर रहा हूं आपके सिलेक्शन के लिए, अगर आप मेरे अंडर में आते हैं तो। मैं आपको 5 कॉम्पिटेंसी के लेवल बताता हूं। कॉम्पिटेंसी लेवल 1, कॉम्पिटेंसी लेवल 2, कॉम्पिटेंसी लेवल 3, कॉम्पिटेंसी लेवल 4, कॉम्पिटेंसी लेवल 5। हर एक कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेंसी लेवल 1 अगर आप पा भी जाते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। कॉम्पिटेंसी लेवल 2 पे जाना होगा, अगर इस पे भी पा गए तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। कॉम्पिटेंसी लेवल 3 पे जाना होगा, कॉम्पिटेंसी लेवल 4 पे जाना होगा। अगर कॉम्पिटेंसी लेवल 5 नहीं आपके अंदर आया तो ये चारों बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपको ये 5 कॉम्पिटेंसी लेवल्स आपको पार करने होंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट होंगे। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। लेट मी शो यू मेरे बच्चों। कॉम्पिटेंसी लेवल 1 क्या है? अगर मेरे पास आप आते हो तो मैं करता क्या हूं? सबसे पहले मैं आपको डिकोड करवाता हूं सिविल सर्विसेज एग्जाम का सिलेबस। मैं आपको ये डिकोड करवाता हूं, फिर मैं आपको डिकोड करवाता हूं जो विजडम है, पीवाईक्यू के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए उनके माध्यम से जो विजडम है, जो हिडन विजडम है, जिससे आप सिर्फ 50% सिलेबस खत्म करने के बाद भी सिलेक्शन ले सकते हो, वो हिडन विजडम मैं आपको बताता हूं। और फिर मैं आपको सारे बेसिक्स पे कमांड कराता हूं, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पे कमांड है, यूपीएससी तड़प जाएगा, आपको फेल नहीं कर पाएगा मेरे बच्चों। ये था पहला चीज जो मैं करवाता हूं। फिर मैं एडवांस क्लासेस आपकी चलवाता हूं उन फैकल्टीज के अंडर में जिनको 18-18, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है मेरे बच्चों। 15 से ज्यादा ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के अंडर में आपको रखता हूं, ताकि हर एक सब्जेक्ट पे कमांड हो, ताकि आप लोगों से बेहतर बन सको। आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल्स और बुक्स और नोट्स दिए जाते हैं मेरे बच्चों। ये पूरा का पूरा सिस्टम, मेरे पास ऐसे 15 से ज्यादा किताबें होती हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं अपनी तरफ से मेरे बच्चों। ये चीजें जो मैंने स्पेशली डिजाइन करवाई है आपके लिए, ये आपके सिलेक्शन को इंश्योर करती है। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता हूं जो प्रेजेंट ट्रेंड के आधार पे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये तो हर कोचिंग में मिलता है, आपका दिमाग तो ये कह रहा होगा ये तो हर जगह मिल रहा है, फिर आप डिफरेंट क्या हो? यस, डिफरेंट कहां है? लेट मी शो यू। दिस इज कॉम्पिटेंसी लेवल 1 ओनली। मैंने आपको क्या बोला था? हर एक इंस्टीट्यूट में ये कॉम्पिटेंसी लेवल 1 हो रहा है, लेकिन अब हम चलेंगे कॉम्पिटेंसी लेवल 2 की तरफ। ये 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेंसी लेवल 1 से मेरे बच्चों, और ये लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। जिसके घर में कोई आईएएस ऑफिसर होता है, जिसके घर में कोई आईएएस ऑफिसर होता है, वो अपने छोटी भाई बहनों का सिलेक्शन कैसे कराता है? ये सेकंड लेवल है पर्सनल स्ट्रेटजी। मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर आपकी पर्सनालिटी पूरे विश्व में सबसे डिफरेंट है, यू आर यूनिक, आपकी स्ट्रेटजी आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से अगर नहीं हुई ना, आप सेलेक्ट नहीं होगे मेरे बच्चों। आपका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, कोई इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड का है, कोई हिंदी मीडियम से, कोई इंग्लिश मीडियम से, कोई किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग है, किसी का ज्योग्राफी। मेरे बच्चों आपका बैकग्राउंड भी इफेक्ट करता है आपकी स्ट्रेटजी को। तीसरा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। चौथा है आपकी कैपेसिटी फोकस। क्या सबकी कैपेसिटी फोकस एक है? कोई इंसान 30 मिनट भी फोकस नहीं कर पा रहा यहां पे, कोई इंसान 4-4 घंटे फोकस कर सकता है। ये कैपेसिटी टू फोकस वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। और अगला 5वां है राइटिंग स्किल। 5वां क्या है? राइटिंग स्किल। मेरे बच्चों सबको पता होता है कि यूपीएससी खुल के बताता है कि राइटिंग स्किल इज
वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादातर लोगों का तो मन ही नहीं करता है आंसर राइटिंग करने का। ये 5 आधार पे अगर आपकी स्ट्रेटजी बना दी, देयर आर 5 बेसिस, अगर ये 5 आधार पे आपकी स्ट्रेटजी बना दी जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट होने की संभावना 90% हो जाएगी मेरे बच्चों। लेकिन हर एक इंसान को पर्सनालिटी, बैकग्राउंड, अंडरस्टैंडिंग लेवल, कैपेसिटी, फोकस और राइटिंग स्किल, पांचों चीजों का ध्यान रखना होगा। और यही मैं करता हूं जब आपकी स्ट्रेटजी में बनाता हूं। ममता कांत से राजेंद्र नगर में रहती थी, सारी कोचिंग कर चुकी थी, 4 साल इनका प्रीलिमिनरी एग्जाम तक नहीं निकला था। 5वें अटेम्प्ट में इनकी स्ट्रेटजी को इनके हिसाब से जब बनाया, ये लड़की उसी साल सेलेक्ट हुई। अब आता है कॉम्पिटेंसी लेवल 3। मेरे बच्चों, सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने से भी काम नहीं चलता। बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी बना देते हैं, काम करती है क्या? नहीं मेरे बच्चों, काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। इसलिए कॉम्पिटेंसी लेवल 3 पे हम पहुंच रहे हैं, जो कि कॉम्पिटेंसी लेवल 1 से 20 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। इसे कहते हैं कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट थ्रू स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दुनिया में। अगर आपको कंपीट करना है उन लोगों से जो पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, 6 सालों से तैयारी कर रहे हैं, ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सिस्टम आखिर क्यों? व्हाट इज द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सिस्टम? व्हाई? मेरे बच्चों, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, आपको वो मिलने वाले हैं जो 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रीलिमिनरी एग्जाम निकाल चुके हैं, जो कई बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, जो लोग सेलेक्ट होके अपनी रैंक बढ़ाना चाहते हैं। ये सारे लोग कोई साधारण लोग नहीं है। जो इंसान 3 बार से इंटरव्यू दे रहा है ना, वो यहां पे खड़ा है। जो सेलेक्ट होके अपनी रैंक बढ़ाना चाहता है, वो यहां पे खड़ा है, और आप यहां पे हो। मैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर चुका हूं जिससे आप इन लोगों को, मैं आपको अगले 6 मंथ में इतना कैपेबल बना सकता हूं कि आप इनको बीट कर सकते हो मेरे बच्चों। मेरे 3 स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। पहला CPAT प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिमिनरी एडवांस ट्रेनिंग। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर यह प्रोग्राम आपके पास है, आपका सिलेबस चाहे पूरा कंप्लीट ना हो, 50% हो, आप फेल नहीं होगे प्रीलिमिनरी में। अगर मैं अपने CMAT जो कि मेंस प्रोग्राम है, अगर मैं इसमें आंसर ट्रेनिंग आपको दे दूं, 6 मंथ में आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आपके आंसर क्वालिटी उनको भी बीट करेगी जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और 3 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं मेरे बच्चों। और आपके इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए CI8 प्रोग्राम होता है, जो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी जनरेट करता है, आपका इंटरव्यू में कभी स्कोर नीचे नहीं चला जाएगा। फखरुद्दीन हामिद, जिसको मैंने ट्रेन किया था इस मेथड से, 206 नंबर लेके आया था मेरे बच्चों। सौरभ कुमार 200 नंबर लेके आया था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर ये ट्रेनिंग दी गई, तो वो लोगों से आगे निकल गए मेरे बच्चों, लोगों से आगे निकल गए। वेंकट राजा को ये तीनों ट्रेनिंग के माध्यम से फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन कराया, एक सिंपल BA किया हुआ बच्चे को मेरे बच्चों। इसलिए ये मेथड मैं आपको बोलूंगा काम करता है, इसलिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 99% इंस्टीट्यूट्स में टेक्निक्स एंड मेथड सिखाए नहीं जाते, बस सिलेबस खत्म किया जाता है मेरे बच्चों। मैं वो टेक्निक्स और मेथड सिखा रहा हूं जिससे आप उन लोगों को बीट कर सकते हो जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। मैंने कहा कॉम्पिटेंसी लेवल 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। व्हाई? बिकॉज ट्रेनिंग तो आपको मिल गई, लेकिन हो सकता है आप बार बार कहीं पे गलती कर रहे हो मेरे बच्चों। स्टेज 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुपरविजन। वो इंसान जिसका बड़ा भाई IAS ऑफिसर है, वो अपने छोटे भाई का सुपरविजन कर रहा है, निगरानी कर रहा है, और वो निगरानी उसको गलती नहीं करने देती है। लोग कहते हैं मेंटरशिप 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 का मतलब ये नहीं होता जाकर के आप डाउट क्लियर कर लो। कई बार आप गलत रास्ते पर होते हो, आपको डाउट ही नहीं होता। सुपरविजन जब होता है, कोई एक्सपर्ट सुपरवाइज करता है आपको, तो आपकी गलतियां पकड़ में आती हैं मेरे बच्चों। आपको पता है कि ज्यादातर लोग जब एग्जाम देने जाते हैं, उनसे कोई गलती हो चुकी होती है तैयारी में, उनका 1 साल एग्जाम में बैठते तो पता चलता है कि क्या गलती हुई है, 1 साल चला जाता है। अगली साल जाते हैं तो पहली वाली गलती सही कर लेते हैं, लेकिन अगली साल उनसे दूसरी गलती हो जाती है, तीसरी साल उनसे तीसरी गलती हो जाती है, और कई साल डूब जाते हैं। लेकिन अगर आपका सुपरविजन कर लिया जाए, अगर आप एक एक्सपर्ट आपकी निगरानी कर ले, आपको गलती होने ही न दे, आप विश्वास करो
फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होंगे। आपका जो भी अटेम्प्ट होगा इस बार आप सेलेक्ट होंगे। योगेश मिश्रा ने सेम काम किया था 2013 में। पहले वो खुद सेलेक्ट हुए और फिर उन्होंने निगरानी शुरू की। अपने छोटी बहन, अपनी बड़ी बहन, अपने छोटे भाई, सबका सिलेक्शन करवा दिया मेरे बच्चों, सिर्फ सुपरविजन के माध्यम से। मेरे बच्चों गलती होने ही नहीं दी योगेश मिश्रा ने। टाइम मैनेजमेंट डायरी, मैंने एक सिस्टम बनाया है टाइम मैनेजमेंट डायरी का। ये डायरी आपको गलती नहीं होने देती। ये ब्रह्मास्त्र है मेरे बच्चों। अगर ये डायरी आपके पास है और आप फील कर रहे हैं मैं आपसे गलती होने ही नहीं देता, गलती होने ही नहीं देता। और हम चलेंगे आज के लास्ट पे। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर लास्ट वाला लेवल छूट जाए ये सब बर्बाद है। अगर लास्ट लेवल आपका ना हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉम्पिटेंसी लेवल 5 अगर मिस हो गया ना, दुनिया की कोई ताकत आपको सेलेक्ट नहीं करा सकती। ये मेरा पर्सनल 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये कॉम्पिटेंसी लेवल 5 क्या है मेरे बच्चों? इसे कहते हैं एटीट्यूड करेक्शन। आपको क्या लगता है जो लोग 3 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं और सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है आंसर राइटिंग नहीं आती? क्या लगता है भैया? तुम्हें क्या लगता है उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है? तुम्हें क्या लगता है उन्होंने कोचिंग नहीं की है? क्या गलती हो रही होगी उनसे? जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं पिछले कई सालों से और सेलेक्ट नहीं हो रहे, क्या गलती हो रही होगी आपको पता है? और ये लोग आपके कंप्यूटर हैं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ये 5वां लेवल है जहां पे वो लैग कर रहे हैं मेरे बच्चों, जहां पे उनकी कमी हो रही है और इस वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो रहे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 2 तरीके के एटीट्यूड होते हैं। एक होता है फेलियर एटीट्यूड, एक होता है टॉपर्स एटीट्यूड। ये फेलियर एटीट्यूड अगर किसी बच्चे के अंदर है, वो इंटरव्यू तक भी पहुंच गया, सेलेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर टॉपर्स एटीट्यूड आपके अंदर डाल दिया जाए, 6 से 7 घंटे पढ़ाई करने वाला इंसान भी सेलेक्ट होगा। जो लोग 6 महीने में सेलेक्ट होते हैं, जो लोग 8 महीने में सेलेक्ट होते हैं, विश्वास करो उनके अंदर टॉपर्स एटीट्यूड होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं एटीट्यूड करेक्शन जरूर करता हूं, क्योंकि अगर एटीट्यूड करेक्शन नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा। राहुल गर्ग एक आईआईटी टॉपर 3 बार से इंटरव्यू दे रहा था, सिलेक्शन नहीं हो रहा था। सौरभ कुमार 4 सरकारी नौकरियां ले चुका था, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर था, लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं निकल रहा था। 5 साल बर्बाद हो गए थे मेरे बच्चों। 2 बार इंटरव्यू दे चुका था। लेकिन वेंकट राजा फर्स्ट अटेम्प्ट में आता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और सिलेक्शन लेके चला जाता है। आपको क्या लगता है इनकी हिस्ट्री राहुल गर्ग से अच्छी थी क्या? इनकी ज्योग्राफी सौरभ कुमार ज्यादा अच्छी थी? सौरभ कुमार को गूगल कहते थे, गूगल, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो रहा था, जबकि वेंकट राजा फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया। एटीट्यूड मेरे बच्चों, लक नहीं, एटीट्यूड मैटर करता है। और इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों को चेक करना है कहीं आपके अंदर वो फेलियर एटीट्यूड तो नहीं है। आप में से 99% लोगों के अंदर कोई ना कोई फेलियर एटीट्यूड है जो आपको सही करना पड़ेगा अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हो। अगर आप उन लोगों में से हो जो अपनी काबिलियत पर शक करता है, उसको लगता है उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, एग्जाम बहुत टफ है, शायद उससे ना निकले, आप विश्वास करो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि अगर ऊपर के लोग जो थर्ड डिवीजन थे, जो 12th क्लास में फेल थे, अगर वो सिलेक्ट हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो ऐसा इंसान जो अपनी काबिलियत पे शक करता है, ये सिलेक्ट नहीं होता। जिस इंसान के पास मल्टीपल गोल्स होते हैं, एक इंसान सोचता है आईएएस भी करूंगा, पीसीएस भी करूंगा, एसएससी, बैंकिंग, कैट सबकी तैयारी कर रहा है, ऐसा इंसान कभी सिविल सर्विसेज एग्जाम कभी भी एक अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा। ऐसा इंसान जो कंफ्यूज्ड है, आप जॉब करते हो, आप कंफ्यूज हो, तैयारी कब से शुरू करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ऐसा इंसान सिलेक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये कंफ्यूज है, ये आगे भी कंफ्यूज होता रहेगा। और ऐसे इंसान के अंदर करेज की भी कमी होती है। कभी ये कंफ्यूज हो रहा है, डर जा रहा है, डर जा रहा है। अगर आप बार बार डर रहे हो, आप विश्वास करो, अगर आप डरपोक इंसान हैं, आपको जिला दे दिया जाना चाहिए। क्या ईश्वर इतना बेवकूफ नहीं है मेरे बच्चों कि आपको जिले का मालिक बना दिया जाए अगर आप एक डरपोक इंसान है? इसलिए सबसे पहले आपके अंदर करेज डालनी होगी मेरे बच्चों। लैक ऑफ करेज जिसके अंदर, अच्छा प्रोक्रेस्टिनेशन, कुछ लोग टाल मटोल करते हैं, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। ऐसे इंसान को जिले का मालिक बना दिया जाए। आप अपनी जिंदगी को चेक करो, अगर आपने अपने बहुत सारे डिसीजन बाद के लिए टाल दिए और फिर बाद में वो काम नहीं किया आपने, ऐसे इंसान को यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं मिलता मेरे बच्चों। और जो लोग कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाते, आपने एक काम लिया पूरा नहीं कर, बहुत सारे लोग ये वीडियो शुरू किया होगा उन्होंने देखने के लिए,
लेकिन वो पूरा वीडियो देखा ही नहीं होगा। वो एक काम हाथ में लेते पूरा ही नहीं कर पाते, उसको दूसरा काम हाथ में ले लेते। और ऐसे इंसान जिनके अंदर परसेवरेंस नहीं है, ये यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं होते। और ऐसे लोगों की प्रॉब्लम क्या होती पता है, ये जब भी तैयारी करते हैं अक्सर अपने फेलियर के बारे में सोचते हैं। कभी भी देखना, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मैं पैसा लगा दूं, क्या मन में ऐसा ख्याल आ रहा है, पैसा लगा दूं, समय लगा दूं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। दिन भर गिल्ट फीलिंग में रहते हैं। ऐसे लोगों का फेलियर निश्चित है, ऐसे लोगों का फेलियर निश्चित है। ये लोग एंजाइटी होती है इनको, फियरफुल होते हैं और पैनिक अटैक आ जाते हैं इनको एग्जाम से पहले मेरे बच्चों। और ये इतनी भयंकर गलतियां करते हैं एग्जाम में जाके कि ये कई साल फेल होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार, अपने बच्चों के ऊपर 500 से ज्यादा लोगों के एटीट्यूड को मैंने एनालाइज किया है एंड आई फाउंड कॉमन थिंग्स। कुछ ना कुछ लक्षण ये वाले जरूर थे जितने भी लोग फेल हुए हैं मेरे बच्चों। लेकिन टॉपर्स एटीट्यूड की एक खास बात क्या होती है, पहला, आपको अगर ये डाल पाए तो आप सेलेक्ट हो गए। एक आईआईटी टॉपर को लोग कहते हैं आईआईटीएंस काय को सेलेक्ट होते हैं, आईआईटीएंस काय को सेलेक्ट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं आईआईटीएंस काय को सेलेक्ट होते हैं, और आप भी सेलेक्ट हो सकते हो अगर वो वाला एटीट्यूड आपके अंदर है तो। क्लैरिटी, सबसे पहले आप क्लियर हो कि आपको करना क्या है। आप क्लियर हो कि आपको आईएएस ही बनना है। क्लियर हो कि डायरी में नोट कर लो कि आपको आईएएस ही बनना है। ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, बता दे रहा हूं मैं। अगर आप क्लियर नहीं हो, बार बार कंफ्यूज होता हो, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, आप आईएएस की तैयारी मत करो, नहीं होगा सिलेक्शन। पहले क्लियर हो जाओ कि आपको करना है। दूसरा, एक गोल फिक्स करना, आईएएस मिल जाए चाहे आईपीएस, नहीं 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 नहीं, हमारे दिमाग के कुछ सिस्टम्स है। आईएएस मतलब आईएएस, आईपीएस मतलब आईपीएस। एक फिक्स करो, उस गोल को फिक्स करो और लिख लो, अपने ऊपर भरोसा करो। एक आईआईटी टॉपर अगर अपने ऊपर भरोसा न करता होता तो क्या 50 लाख की नौकरी छोड़ के आता? एक आईआईटी टॉपर अगर उसके अंदर करेज की कमी होती, क्या वो 50 लाख की नौकरी छोड़ के आता? आपको करेज डेवलप करना होगा। क्या आज आप जहां खड़े हो, क्या आप निर्णय लेने की क्षमता है या डर लगता है, अंदर घबराहट होती है? ऐसा इंसान जो डरपोक हो, उसे आईएएस कौन बनाएगा? हिम्मत करनी पड़ती है, करेज लाना पड़ता है, अपने ऊपर भरोसा करना पड़ता है। मनोज शर्मा जैसा इंसान, 12th फेल मूवी आप लोगों ने देखी होगी, जो 9th और 10th में 3rd डिवीजन था, 12th क्लास में एक सब्जेक्ट छोड़ के सब में फेल हो गया। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होता तो तैयारी करता। गोविंद जायसवाल, एक रिक्शे वाले का बेटा, अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होता, करेज ना होता, तो वह तैयारी करता। मेरे बच्चों में सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा इंसान जो आज के काम को कल पे टालता है, आज के काम को कल पे टालता है, वो लापरवाह होता है, केयरलेस होता है। ऐसे इंसान को जिले का मालिक नहीं बनाया जाता मेरे बच्चों। यूपीएससी शिकार करती है ऐसे लोगों का, आपको पता भी नहीं चलता है, आपका एटीट्यूड फेल करा देता है। एटीट्यूड फेल करा देता है मेरे बच्चों। एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिव इमेजिनेशन, आपको ये करना होगा। 99% दिन भर अपने फेल होने के बारे में सोचते हैं। आप जरा देखना, आपको लोग क्या बताते हैं, अरे वो गया था फेल हो गया, वो गया था फेल हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपका उद्देश्य क्या है? सिलेक्शन या फेलियर? सिलेक्शन या फेलियर, क्या उद्देश्य है आपका? सिलेक्शन ना, तो सिलेक्टेड लोगों के बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन आप दिन भर फेल्ड लोगों के बारे में सोचते हो, फेलियर के बारे में सोचते हो। कौन बनाएगा ये आपको? कौन बनाएगा ये आपको? नहीं बना सकता मेरे बच्चों, नहीं बना सकता। आपको दिन भर ये नियम है, रूल्स है जो मैं बना रहा हूं, ये अपने बच्चों के अंदर मैं डाल देता हूं। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं, आपको अपने अंदर ये डालना है मेरे बच्चों। स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिद्दी होना पड़ता है, जिद्दी होना पड़ता है। एक भी बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा मेरे अंडर में जो जिद्दी ना आ रहा हो। सुनील धनवंता मेरे पास आता है अपने तीसरे सिलेक्शन के टाइम पे, 2 सिलेक्शन ले चुका था लेकिन रैंक नहीं बढ़ रही थी। तीसरे सिलेक्शन में मेरे से कहता है, सर मैं जिद्दी हूं और इस बार मैं अंडर 100 लेके आऊंगा, और वो रैंक 22 लेके आता है। स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिद्दी होना पड़ता है मेरे बच्चों, जिद्दी होना पड़ता है। राहुल गर्ग, क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर? 3 बार से इंटरव्यू देने वाले अंदर फेलियर एटीट्यूड मेरे बच्चों। जैसे ही मैंने इनका एटीट्यूड चेंज किया, उसी साल ये सेलेक्ट हुआ। ममता खान से 4 बार प्रिलिमिनरी एग्जाम में निकल रहा था, क्या मैंने सही किया? इनका एटीट्यूड। 5वां स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एटीट्यूड सही किया, ममता खान से सेलेक्ट हुई। इंदुमती का एटीट्यूड सही किया, ये सेलेक्ट हुई। फखरुद्दीन हामिद, जिसको हमारे टीचर्स कहते थे कभी सिलेक्शन नहीं ले सकता, मैंने एटीट्यूड करेक्ट किया और 4 लेवल इसके अंदर डाल दिए। 5 लेवल
पूरे के पूरे पहुंचते पहुंचते ये लड़का सेलेक्ट हो गया था। 206 नंबर इंटरव्यू में आए थे सौरभ कुमार के, 200 नंबर इंटरव्यू में आए थे। लास्ट अटेम्प्ट में लड़का सेलेक्ट हुआ अपने 389 रैंक पे। 5 अटेम्प्ट फेल क्यों हो रहा था? क्योंकि फेलियर एटीट्यूड था। और 6वें अटेम्प्ट में टॉपर्स एटीट्यूड डालते ही ये लड़का सेलेक्ट हो गया मेरे बच्चों। वेंकट राजा फर्स्ट अटेम्प्ट में आता है, एक बीए किया हुआ बच्चा, उसके अंदर टॉपर्स एटीट्यूड में डालता हूं, ये लड़का सेलेक्ट हो जाता है मेरे बच्चों। ऊपर के 4 लेवल 5 लेवल तभी काम करेंगे जब आपके अंदर एटीट्यूड की प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे बच्चों। अब क्वेश्चन ये है कि आप चाहते हैं कि मैं वो 5 स्टेप आपके ऊपर अप्लाई करूं, क्या मैं अपना जो फॉर्मूला है वो आपके ऊपर अप्लाई करूं? तो आपको मेरे अंडर में आना है, एडमिशंस लेने हैं। आज मैं आपको कुछ ऑफर देने वाला हूं। 100 लकी स्टूडेंट्स में चुनने जा रहा हूं। और इन 100 लकी स्टूडेंट में क्यों बोल रहा हूं 100? क्योंकि इन 100 लोगों के साथ मैं कब तक रहने वाला हूं? सिलेक्शन तक रहने वाला हूं। ध्यान से सुनना, ये कोई कोर्स नहीं है, मैं आपके साथ सिलेक्शन तक रहने वाला हूं। 100 स्टूडेंट्स मैं चुनने जा रहा हूं जो लकी हैं, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनके अंदर मैं कुछ क्वालिटी ढूंढूंगा, तभी इनको मैं अपना स्टूडेंट बनाऊंगा। क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए? पहला है क्लैरिटी। इसलिए जो भी बंदा मेरे अंडर में आएगा, जो भी बंदा मेरे को कॉल करेगा, जो भी बंदा फॉर्म भरेगा, सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि उसे आईएएस ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको एसएससी, बैंकिंग, पीसीएस ये सब भी दिमाग में आपके रख रहे हो, तो मैं कह रहा हूं नहीं, मेरे को नहीं चुनना है। मेरे को वो चाहिए जो आईएएस और आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस, इससे नीचे मैं बात ही नहीं करता। पीसीएस बन जाओगे अगर आप आईएएस नहीं बनोगे, दैट्स माय गारंटी। लेकिन मैं कह रहा हूं आईएएस के लिए ही मैं गाइड करता हूं, इसके अलावा मैं कोई हेल्प नहीं करता किसी की। दूसरा, करेज टू टेक डिसीजन। अगर आप उन इंसान में से हो जिसके पास करेज नहीं है, डर है, नहीं आना, मुझे चाहिए ऐसा इंसान जिसके अंदर करेज हो। मुझे चाहिए ऐसा इंसान जिसके अंदर हिम्मत हो, आज निर्णय लेने की क्षमता हो, और मैं 6 महीने के अंदर सब कुछ बदलने की क्षमता रखता हूं मेरे बच्चों। कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं, टाल बटोल नहीं, अगले साल करूंगा नहीं। 100 स्टूडेंट में आप शामिल नहीं होंगे, आपको ऑफर्स नहीं मिलेंगे, आपको अभी चुन के आना होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर सकते आप, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जिद्दी होना पड़ेगा आपको। हो सकता है आपके पास परिस्थितियां खराब हो सकता है लोग विरोध करें, हो सकता है आपके आसपास की परिस्थितियां सारी खराब हो जाए, क्या तब भी आप जिद्दी बने रहोगे? आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है, आपको समय की कमी हो सकती है, आपके फैमिली खिलाफत कर सकती है, आपके दोस्त आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, क्या आप जिद्दी हो? एक बार चुनना। मैंने क्या कहा है? मैं सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं, सिलेक्शन तक आपके साथ रहने को तैयार हूं। आप लड़का हो लड़की हो फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ सिलेक्शन तक रहूंगा मेरे बच्चों, सिलेक्शन तक रहूंगा। और इसलिए आपको एक ही चीज बोलूंगा कि जो गोविंद जायसवाल था ना, एक रिक्शे वाले का बेटा, ये 4 क्वालिटी थी, सिलेक्ट हुआ। सूरज तिवारी, जिसके हाथ नहीं पैर नहीं, ये लड़का इन्हीं क्वालिटीज की वजह से सिलेक्ट हुआ था मेरे बच्चों। और अगर आप मेरे अंडर में आना चाहते हो तो मैं आपको क्या क्या चीज देने वाला हूं और कितने कॉस्ट का देने वाला हूं, वो भी मैं आपको बता दूं। पहले अगर आप मेरे अंडर में आते हो तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको जीएस फाउंडेशन क्लास देता हूं जिसकी फीस है 1,20,000 रुपए। आपको अभी मैं ऑफर नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कितना कॉस्ट है इसका ओरिजिनल। जीएस फाउंडेशन बैच में 1,20,000 आता है बच्चा, इसमें सारा सिलेबस खत्म होता है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक लेवल और पढ़ जाते हैं। सी मैट, सी पैड और सीए ट्रेनिंग होती है, 1,20,000 इसकी भी कॉस्ट है। ये ट्रेनिंग आपको 6 महीने के अंदर इतने लेवल पे खड़ा कर सकती है कि जो लोग 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं वो आपको बीट नहीं कर सकते। गाइडेंस और सुपरविजन में कहा था, सुपरविजन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसकी कॉस्ट है 50,000 पर ईयर। अभी ऑफर में बता रहा हूं, ये सब जोड़ के मेरे बच्चों मैं आपको टेस्ट सीरीज देता हूं 39,000 का, प्रीलिमिनरी और मेन सारी टेस्ट सीरीज देता हूं। सारी कॉस्ट अगर देखी जाए तो 3,29,000 रुपए की कॉस्टिंग है। इतना तो मैं 1 साल में खर्चा करने वाला हूं, 1 साल में। अगर आप 1 साल में सिलेक्शन नहीं लेते, दूसरी साल आपको कोई पैसा देना नहीं होता है मेरे बच्चों। लेकिन वो 100 लोगों को मैं चुनूंगा क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऊपर की वो 4 क्वालिटीज मैं देखूंगा, और अगर आप वो 4 क्वालिटी अपने अंदर शो करते हो तो आपको ये फीस नहीं लगती मेरे बच्चों। उन 100 बच्चों को मैं कहता हूं 100 लकी स्टूडेंट्स, ड्रीम आईएएस अपॉर्चुनिटी, उनको मैं जो फीस अनाउंस कर रहा हूं, ऑनलाइन फीस, तो वो सुनो,
लोग कहते हैं ऑनलाइन में सिलेक्शन नहीं होता। मैं तो ऑनलाइन की गारंटी ले रहा हूं यार। मैं तो कह रहा हूं आपका सिलेक्शन तक आपके साथ रहूंगा जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। हिंदी मीडियम वालों का 89,000, इसमें ऑप्शनल पेपर इंक्लूड नहीं है, बाकी सब कुछ है सिलेक्शन तक। इंग्लिश मीडियम में 1,19,000, कब तक? सिलेक्शन तक। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि उन 100 स्टूडेंट्स का मैं कोचिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं उनका गुरु बन के उनके सिलेक्शन तक साथ में रहना चाहता हूं। मेरा पर्सनल नंबर इन 100 लोगों के पास होगा मेरे बच्चों। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, हिंदी मीडियम में ऑनलाइन में मैं एडमिशन करवा के मानूंगा आपको, इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन में मैं आपका एडमिशन करा के मानूंगा अगर आप मेरे अंडर में आते हो। लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है कि मैं ऑफलाइन में आना चाहता हूं, तो हिंदी मीडियम में ऑफलाइन की फीस है 1,29,000। वो 3,29,000 नहीं देना है, 1,29,000, सीधा 2 लाख रुपए डिस्काउंट में दे रहा हूं उन 100 स्टूडेंट्स को। इंग्लिश मीडियम में 1,79,000 ही सिर्फ देना है अगर आप ऑफलाइन में आते हो तो। लेकिन मैं जानता हूं यह सारी फीस इकट्ठा पे करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ईएमआई फैसिलिटी दे रहा हूं। ईएमआई फैसिलिटी यानी कि आप थोड़ा थोड़ा करके पे कर सकते हैं, किस्तों में पे कर सकते हैं मेरे बच्चों। ये उन 100 स्टूडेंट्स के लिए मैं छूट दे रहा हूं, आप किस्तों में भुगतान कर लेना, और कुछ बोनस गिफ्ट भी मैं आपको देने जा रहा हूं। ये जो बोनस गिफ्ट है, ये सारी किताबें हैं, इसका कोई अलग से कॉस्ट नहीं लगने वाला। सारी किताबें मेरी तरफ से जो मैंने बनवाई है आपके लिए, 10,000 से ज्यादा की बुक्स है मेरे बच्चों, ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं बोनस गिफ्ट की तरफ से। और इसके अलावा जो इंसान चाहता है कि उन 100 में भी मुझे कुछ स्पेशल ऑफर दिए जाएं, मैं उनसे कहूंगा आपको यहां पे कॉल करना है 9717687602। आपको 15,000 तक के डिस्काउंट मिल सकते हैं। 15,000 तक, किसी को 5 मिल सकता है, किसी को 10 मिल सकता है, किसी को 15 मिल सकता है। मेरे बच्चों, अगर ये ऑफर चाहिए आपको, इस नंबर पे तुरंत कॉल करना चाहिए। अगर आप रात में इस वीडियो को देख रहे हैं तो सुबह आपको कॉल बैक आ जाएगा। एक बार आप कॉल जरूर कर दें इस नंबर पे। अगर आप सीरियस हैं, आपके अंदर करेज है और चारों क्वालिटी आपके अंदर है, तो वो 4 क्वालिटी का टेस्ट होगा आपका और फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन हां, एक बात हमेशा डरपोक नहीं, डर नहीं मेरे बच्चों, करेज मुझे चाहिए, करेज मुझे चाहिए। और ये है मेरा फीस। और ये सारे नंबर, अगर आप वहां पे कॉल नहीं कर सकते तो किसी भी नंबर पे यहां पे कॉल कर सकते हैं। इन नंबर से आपको कॉल बैक चला जाएगा। किसी को मिलने का मन करेगा तो वो हमारे एड्रेस पे आ सकता है, 820 इंद्रप्रस्थ हाउस बिहाइंड बत्रा सिनेमा। अगर आप मुखर्जी नगर आते हैं तो वहां पे मंजीत चिकन के ऊपर ऑफिस है, वहां पे भी आप आ सकते हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई बहुत बड़ा डाउट है तो यहां पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर जरूरी होगा तो ये लोग मेरे से भी बात करा देंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बड़ा आदमी बन के आपके सामने नहीं आना चाहता, मैं आना चाहता हूं एक गुरु बन के। और मैं आपके साथ कब तक रहूंगा? जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।